प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब हम लोग देखते हैं फ्लूइड्स में प्रेशर। दो सबस्टांसेज विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। कोई भी सबस्टांस जो इजिली फ्लो करता है उसे ही हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। जितने भी लिक्विड्स हैं और गैस है वो सभी के सभी फ्लूइड्स हैं। वाटर एंड एयर आर द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। दो मेनली रूप से जो कॉमन फ्लूइड्स हमारे सराउंडिंग्स में है वो क्या है, वाटर और एयर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सॉलिड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू देयर वेट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स जो है वो अपना वेट के चलते प्रेशर सरफेस पर लगाते हैं। और इन द सेम वे फ्लूइड्स आल्सो हैव वेट। फ्लूइड्स को भी वेट होता है। सो फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। तो इन द सेम वे जिस कंटेनर में आप फ्लूइड्स को रखिएगा उस कंटेनर पर के सरफेस पर सभी तरफ वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। ए फ्लूइड एग्जर्ट्स ए प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड्स जो है सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, इवन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ भी। वी विल नाउ डिस्कस बायोएनसी विच इज ए प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेड बाय फ्लूइड्स। तो इसी प्रेशर को हम लोग, एक ऊपर की तरफ लगने वाले प्रेशर को कहते हैं बायोएनसी, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या, कहाँ लगाते हैं प्रेशर? सॉलिड्स सिर्फ कांटेक्ट एरिया नीचे पर प्रेशर लगाते हैं। अगल बगल में अगर कोई कांटेक्ट में है तो उस पर प्रेशर नहीं अप्लाई करता है, उधर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, सीधे सीधे नीचे की तरफ। लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं वो सभी तरफ प्रेशर लगाते हैं, ऊपर की तरफ भी। अगर फ्लूइड्स रखा हुआ है बंद डिब्बा में तो ऊपर की तरफ भी, गैस फ्लूइड्स है तो ऊपर की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है, या इसमें कोई चीज़ डाल दीजिए तो ये ऊपर की तरफ उसे ठेल रहा है। तो जिससे ऊपर की तरफ प्रेशर जो लगता है उसे कहते हैं बायोएनसी। बायोएनसी, एवरी लिक्विड एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। प्रत्येक लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट्स इमर्ज्ड इन इट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स इमर्ज रहता है। किसी भी फ्लूइड्स में, जिस फ्लूइड्स में ऑब्जेक्ट्स इमर्ज रहेगा, ये फ्लूइड्स है और इसमें एक ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगते रहता है फ्लूइड्स के द्वारा कि भाई हम नहीं हटेंगे। ये बॉडी कह रहा है कि हम नीचे जाएंगे और ये कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं हटेंगे, हम तुमको ऊपर ठेलेंगे। तो ये ऊपर की तरफ ठेल रहा है अपना ये फ्लूइड्स, जिसे कि कहते हैं फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं बायोएनसी। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोएनसी। वह टेंडेंसी जिससे कि लिक्विड किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ ठेलता हो, ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा हो, तो उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, बायोएनसी। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, इट इज कॉल्ड बायोएनसी। इफेक्ट्स ऑफ बायोएनसी। आप बायोएनसी का इफेक्ट्स आपने हमेशा देखा होगा। आप स्नान करने जाते होंगे और बाल्टी में, पूरा बाल्टी पानी से भरा हुआ है, और आप मग को जब उसमें डालिएगा ना तो मग अंदर जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता। तब आप ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तब वो नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे से फ्लूइड्स जो है ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, दैट इज बायोएनसी। When a piece of cork is held below the surface of water by applying the force of our thumb and then released, the cork immediately rises to the surface. It appears as if some upward force is exerted by water on the cork which pushes it to the surface. आप वाटर में एक बाल्टी पानी ले लो और उसमें क्या करो, एक कॉर्क डाल दो, कॉर्क डाल दो। वो कॉर्क उस पर क्या रहेगा, आपको तैरता रहेगा, है ना, स्विम करता रहेगा। और जैसे ही आप उससे पर अंगूठे से प्रेशर लगाते हो, ये अंगूठे से प्रेशर लगाते हो, तो जब प्रेशर से अप्लाई करोगे ना, ऊपर से फोर्स लगाओगे, तब वो नीचे की तरफ जाएगा। और जैसे ही अंगूठा हटाओगे कि फिर ऊपर आ जाएगा वह कॉर्क, है ना। क्यों? ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स, दैट इज बायोएनसी। उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोएनसी कहते हैं। If we lift a stone lying at the bottom of
a pond, it appears to be light as long as it is being lifted inside water, but as soon as the stone is lifted out of water into air, the same stone feels to be much heavier. This means that some upward force acts on the stone when it is immersed in water and makes it feel lighter. आप देखे होंगे कि एक बाल्टी पानी है और उस एक बाल्टी पानी में आप एक ईंट डाल दो और उस ईंट को जब नीचे चला जाए उसके बाद उसे उठाओ तो देखोगे कि पानी में वो आसानी से ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, लेकिन पानी से जैसे ही बाहर निकालेंगे कि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक आप इसे उठा रहे हो और दूसरा इस पर नीचे से वाटर जो है प्रेशर लगा रहा है, दैट प्रेशर इज बायोएंसी, जिसके चलते while taking bath, we find that as long as the mug filled with water remains immersed in the bucket full of water, it appears to be light and hence easy to lift. But as soon as the mug filled with water is lifted out of the bucket of water, it feels much हैवियर। और ये तो आप अक्सर हाँ डेली का आपका एक्सरसाइज होगा कि आप स्नान करने गए और बाल्टी से पानी भरा हुआ है, आपने बाल्टी में जब मग डालना कोशिश किया तो मग अंदर जाना नहीं चाहता है ना? क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, वो अपवर्ड फोर्स, दैट इज बायोएंसी। और जब यह मग अंदर चला गया और ये मग में पानी भर गया और इसे आप अंदर में ऊपर की तरफ ला रहे हो तो पानी में तो ये मजे से आसानी से ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है पानी भरा हुआ मग तो ये बहुत भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कोई बायोएंसी फोर्स नहीं है। तो इस तरह से आप अपना सराउंडिंग्स में बायोएंसी फोर्स हमेशा महसूस किए हो फ्लूइड्स में। फोर्स ऑफ थ्रस्ट। अब हम लोग देखते हैं बायोएंट फोर्स। फोर्स तो हम लोग देख लिए थे, और ये बायोएंट फोर्स क्या होता है? लिक्विड में फोर्स। जब कोई लिक्विड में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई लिक्विड है और ये लिक्विड है और लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए और इस ऑब्जेक्ट में के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे ही कहते हैं बायोएंट फोर्स। और ये जो फोर्स लगा बायोएंट फोर्स तो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट भी कहते हैं लिक्विड में जो बायोएंट फोर्स है उसे। When an object is immersed in a liquid, it experiences an upward force. This upward force is called buoyant force. किसी भी लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक ऊपर की तरफ फोर्स महसूस करता है और उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं buoyant force. It is due to the upward buoyant force exerted by a liquid that the weight of an object appears to be less in the liquid than its actual weight in air. और actual weight जो होगा एयर में वो लिक्विड से ज़्यादा होगा, है ना? जब हम लोग वेट मेजर करेंगे, हम लोग वेट अगर लिक्विड में मेजर करें तो वेट इन लिक्विड में वेट क्या रहेगा? कम रहेगा, लेस रहेगा देन एयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, दैट इज बायोएंट फोर्स। इट इज ड्यू टू द बायोएंट फोर्स exerted by water that we are able to swim in water and ships float in water। और यही जो बायोएंट फोर्स है इसी के चलते हम लोग स्विम कर सकते हैं वाटर में और शिप जो है फ्लोट करते हैं वाटर में। और फ्लोट करते हैं शिप वाटर में क्यों? क्योंकि बायोएंट फोर्स एक वाटर के द्वारा ऊपर की तरफ लग रहा है। If there were no upward force of water, we would not be able to swim and the ships would also sink। और यदि कोई अपवर्ड फोर्स नहीं हो, बायोएंट फोर्स नहीं हो तो हमारे को वाटर में हम लोग न तो तैर सकते हैं और न ही शिप जो है फ्लोट कर सकता है, वो भी सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इट इज द buoyant force which makes the heavy objects seem lighter in water। और buoyant फोर्स के कारण ही कोई भी भारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो वाटर में हल्का महसूस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स। अब buoyant फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं। As more and more volume of the object is immersed in a liquid, the upward buoyant force acting on it increases।
अब देखिए ये एक बॉडी है, एक तराजू में लटका हुआ है और यहाँ दिखा रहा है इसका वेट 150 ग्राम, यानी यहाँ पर अपवर्ड बायोंट फोर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इन एयर टोटली, और हेयर in this picture you see that the weight is 140 gram, that means here approx 10 gram weight upward force is applied, that is buoyant force। यहाँ पर buoyant force 10 ग्राम वेट है, और जब नीचे डाल दिए, अभी थोड़ा सा डाले थे, अब देखिए और डाल दिए, ज्यादा हिस्सा जब डाले वेट तो, और उस समय वेट किए तो यहाँ देखिए 130 ग्राम दिखा रहा है, यानी यहाँ 20 ग्राम वेट के बराबर बायोंट फोर्स है, यानी जितना नीचे जा रहा है उतना बायोंट फोर्स बढ़ता जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। और यहाँ देखिए पूरा तरह से लिक्विड में डूब गया तो अब वेट दिखा रहा है 120 ग्राम, यानी 30 ग्राम वेट के बराबर बायोंट फोर्स है, यानी लिक्विड पूरा डूब गया। और ये इस डूबे हुए में ये कहीं पर रहे, यहां पर रहे, चाहे यह बॉडी यहां पर रहे, सभी जगह बायोंट फोर्स समान ही होगा, दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम वेट। तो यहां आप देख लिए कि जितना ज्यादा बॉडी जो है वाटर में जाएगा उतना ही ज्यादा बायोंट फोर्स लगेगा। बट वंस द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देन लोअरिंग इट फर्दर इन द लिक्विड डज नॉट इंक्रीज द बायोंट फोर्स। एक बार जब लिक्विड में बॉडी जो है कंप्लीटली इमर्ज कर जाएगा तो उसके बाद उसमें बायोंट फोर्स में चेंजिंग नहीं आएंगे। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम अपवर्ड बायोंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द लिक्विड। इसका मतलब यही हुआ कि मैक्सिमम अपवर्ड बायोंट फोर्स कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रूप से लिक्विड में इमर्ज कर जाए, डूब जाए। The magnitude of buoyant force acting on an object immersed in liquid depends on two factors। और जो मैग्नीट्यूड होता है बायोंट फोर्स का वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, पहला वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दो चीज पर डिपेंड करता है कि पहला तो क्या, ये जो लिक्विड है, या जो लिक्विड है इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम लोग डाल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। इन दो चीजों पर आपका जो मैग्नीट्यूड होता है बायोंट का फोर्स का वो डिपेंड करता है। बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। The buoyant force exerted by a liquid depends on the volume of the solid object immersed in the liquid। लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट हम लोग इमर्ज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम पर, सॉलिड के वॉल्यूम पर, ये जो लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। The magnitude of buoyancy force acting on a solid object does not depend on the nature of solid object, it depends only on its volume। ये जो solid object है इसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स डिपेंड किस पर करता है, only and only on its volume, केवल इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। For example, if two balls made of different metals having different weights but equal volumes are fully immersed in a liquid, they will experience an equal upward buoyant force and undergo an equal loss in weight। This is because both the balls displace equal weight of liquid due to their equal volumes। अब आज एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आप एक बड़े से टब में आप क्या करते हैं कि लोहा का बना हुआ गोला को डालते हैं या लोहा का बना हुआ आप ईंट डालिए, दोनों पर अप्लाइड बायोंट फोर्स जो होगा वह सेम होगा, क्योंकि यह इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि डिपेंड्स करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना है।
Second, the buoyant force exerted by a liquid depends on the density of liquid in which the object is immersed. और दूसरा, जिस लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे हैं वह लिक्विड कौन सा है, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा अपवर्ड फोर्स भी होगा। The liquid having higher density exerts more upward buoyant force on an object than another liquid having lower density. Thus, the density of liquid increases, the buoyant force exerted by it also increases. Density जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे buoyant force भी बढ़ेगा। For example, sea water has higher density than fresh water. Sea water का density ज्यादा होता है fresh water से, क्योंकि सी वाटर में नमक सॉल्ट घुला हुआ रहता है। Therefore, sea water will exert more buoyant force on an object immersed in it than the fresh water. और यही कारण है कि सी वाटर जो है वो ज्यादा buoyant force अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर than fresh water. It is easier to swim in the sea water because sea water exerts a greater buoyant force on the swimmer due to its higher density. The fresh water in a swimming pool, however, exerts comparatively a smaller buoyant force on the swimmer due to its lower density than sea water. और यही कारण है कि सी वाटर में तैरना आसान है फ्रेश वाटर की तुलना में, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। मरकरी इज ए लिक्विड हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो मरकरी विल एक्सर्ट अ वेरी ग्रेट बायोएंट फोर्स। इसलिए मरकरी बहुत ज्यादा बायोएंट फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट। यदि किसी ऑब्जेक्ट को उसमें डालेंगे तो इवन ए वेरी हेवी मटेरियल लाइक एन आयरन ब्लॉक फ्लोट इन मरकरी। यहां तक कि मरकरी में आयरन के बने हुए ईंट भी तैरते हैं, इतना ज्यादा उसका डेंसिटी होता है मरकरी का। बिकॉज मरकरी एक्सर्ट्स ए वेरी हाई बायोएंट फोर्स ऑन आयरन ब्लॉक ड्यू टू इट्स वेरी हाई डेंसिटी। अपने बहुत ज्यादा डेंसिटी के कारण वो बहुत ज्यादा बायोएंट फोर्स लगाता है आयरन ब्लॉक पर। When an object is completely immersed in water, then the volume of water displaced will be equal to the volume of the object itself. और यदि कोई ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में, एक वाटर से भरा हुआ हमारा टब है और इस टब में हम क्या किए, एक ईंट डाल दिए, तो जितना इसका ईंट का वॉल्यूम होगा, इस ईंट का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, उतना ही वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, या उतना इस वाटर का लेवल बढ़ जाता है।